कौन ऐसी हिंदुस्तान में लड़के होंगे जो अपना कंगना रनौत को आदर्श मानती है और उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार का अपमान है। पूछना चाहता हूँ कि कंगना रनौत घर पर पथराव क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं गाड़ियां रोकी जा रही है? ये जेल जाएंगे। देश में नफरत बोने वाली बात, आप नफरत देश तोड़ने की बात कर रही हैं। कंगना रनौत के मामले में कर्नल जनरल और शंकराचार्य हैं इस देश के जो ठेकेदार हैं, वो क्यों नहीं मुंह खोल रहे? जो पुरस्कार है वो भीख मिल सकता है, लेकिन आज़ादी नहीं भीख मिलती। आज़ादी हमेशा लहू बहने के बाद ही मिलती है। जब किसी ने खुशबू को चाहा होगा तो पहले कांटों में उलझा होगा और थोड़ा लहू निकलने के बाद ही खुशबू तक पहुंचा होगा। ये होती है आज़ादी। लेकिन पुरस्कार कैसे मिलता है? बड़ा आसान तरीका है पत्रकार महोदय, बहुत आसान तरीका है। आप माइनॉरिटी को, सिखों को, मुस्लिमों को, जो है कि किसानों को, इन लोगों को गाली देना शुरू करिए। खूब गाली दीजिए, जितना ट्वीट कर सोशल मीडिया पर गाली दीजिए, जितना नेशनल चैनल बैठ के गाली दीजिए, समझ रहे हैं ना? आपको पुरस्कार आपका तय हो जाएगा। ये इनका मानक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका चारित्रिक जीवन क्या रहा है, सामाजिक परिवेश कंगना रनौत क्या रहा है, बताइए मुझे। आप कैसे वो प्रेरणा स्रोत बनेंगी? देखो, फिल्मों में काम करना अलग बात है, आप अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन आप चोर डकैत हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, क्या उनको पुरस्कार मिलना चाहिए? ऐसे लोग जो कल तक रेव पार्टी, जब तक कल ड्रग्स पार्टी मना रहे थे, जिस तरह से लोगों ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ा, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों को कि अगेंस्ट गए, उन लोगों को पुरस्कार? कौन ऐसी हिंदुस्तान में लड़के होंगे जो अपना कंगना रनौत को आदर्श मानती है और उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार का अपमान है जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो झांसी की रानी है जी। झांसी की रानी का कोई एक्टिंग है, वास्तव में नहीं है। झांसी की रानी ने अपने जो है कि पूरे पति का त्याग किया, परिवार का त्याग, सबका त्याग कर दिया, त्याग किया था। इन्होंने क्या त्याग किया मुझे बताइए? अभी भी छल्ले उड़ाती हुई मिल जाएंगी। और मुझे एक बात बड़ी, मैं कहने में हिचकूंगा नहीं, इन्होंने जो बयान दिया है ना, बिल्कुल सुल्फा पी के दिया है, निश्चित। और आश्चर्य मुझे नहीं हो रहा, आगे भी ऐसे सुल्फे पी के बयान दिए जाएंगे और ऐसे और भी नेताओं के, अभिनेताओं के, जो बड़बोलेपन नेता, रिटायर्ड कर्नल जनरल हैं, इनके बयान भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मज़े की बात देखिए जरा, अगर किसी मुसलमान ने, किसी ने, सिख ने कहा होता कि आज़ादी 1947 से भीख मिली थी, उसे घर उजाड़ दिए जाते। उसे घरों पे आरएसएस के जो गुंडे हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो श्री राम सेना है, बजरंग सेना, दुर्गा वाहिनी जिन्हें देती, उसके यहाँ पूरा पुलिस प्रोटेक्ट मिलता है योगी सरकार में। जिस प्रकार से मिसाल देना चाहता हूँ, सलमान खुर्शीद ने अपनी विचारधारा तो लिखी है, उनके घर पर पथराव हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कंगना रनौत घर पर पथराव क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं गाड़ियाँ रोकी जा रही है? सवाल उठता है, इस देश में दो विचारधाराएं क्यों? उन्होंने तो किताब लिखी, जस्टिफाई किया है, इन्होंने कैसे कह दिया? और उनको पद्मश्री मिलता है और उनके घर पत्थर पे, सलमान खुर्शीद घर पत्थर फेंके जाते हैं, यही तो है। तो इनको जिस तरह से सिखों को, जैसे किसान आंदोलन खालिस्तानी कहा गया, माओवादी कहा गया, क्या कहा गया बताइए मुझे? भारत टुकड़े गैंग। अगर किसी नीतियों का विरोध करते हैं, दिशा रवि जैसे को भारत टुकड़े गैंग कहा जाता है, उसे देशद्रोही कहते, यही विचारधारा। तो ये लोग, अब बड़ा आसान तरीका, आप गाली दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से अब वो विचारधारा फल फूल रही है जो देश को तोड़ने वाली थी। ये देश हे राम का था, हे राम या जय श्री राम, बताइए मुझे। आप नाथुराम गोडसे इस देश के आदर्श होंगे, इस देश के सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, जो अंग्रेजों को गुलामी करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कि गवाही दी। तो सवाल ये जो है, भारतीय जनता पार्टी गवाही दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दे रही है, आरएसएस को प्रमाण पत्र दे रही है। ये इस देश की देशद्रोही है। जिस प्रकार से इन पर कई जगह FIR हुआ है, निश्चित रूप से ये जेल जाएंगे। जिस प्रकार से देखा आपने, आप कितने बड़े, क्यों कानून अपना काम करता है, विश्वास आज भी है, कल भी था, है और आगे भी रहेगा। कुछ देर के लिए इधर हो सकता है, लेकिन नहीं, फिर उनकी दर पड़ते इस सरकार में, अगली सरकार में खुलेगी। जिस तरह से आशीष मिश्रा कल जमानत नहीं हुई, पता आपको, उनको जो है वो 12 से 2:30 बजे तक कहा था, नहीं मिला ना, निश्चित रूप उनका आज मैं इस चल करा उम्र कैद या फांसी सजा होगी। सर, लेकिन वो तो अपने बयान पे कायम हैं और वो कह रही हैं कि मैं अपना जो मुझे वो मिला है पुरस्कार, उसको लौटा दूंगी यदि मुझे कोई इसमें मतलब कह दे कि 2014 में आज़ादी नहीं मिली है। हु इज कंगना रनौत? इस देश की सुप्रीम कोर्ट है, इस देश की एजेंसी है, वो कौन है बताइए? नेता है, क्या है? हु इज, बताइए। इतनी बड़ी कमेंट मैं कहना चाहता हूँ, क्यों कहेंगी? इनके ऊपर इतना बड़ा देश में विचारधारा, इतना बड़ा देश में कंट्रोवर्सी, विवाद चल रहा है, इसमें गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, कहाँ है बताइए? देश में नफरत बोने वाली बात, आप नफरत देश तोड़ने की बात कर रही हैं, क्या यही है? तो ये इनको पीछे से बताया ना मैं पहले, पीछे से इनको वजूद, इनको कहीं से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मतलब प्रमोट किया गया है। आप ये बीजेपी प्रमोट करती है, ये विचार वहीं से प्रमोट, तो क्यों उन पर बोले कि सर जो मैच चलता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, यदि पाकिस्तान जीत जाता है मैच में, कोई भारतीय मतलब कोई
ताली बजा देता है तो उस पर यूएपीए का केस दर्ज हो जाता है, लेकिन इसने पूरी आज़ादी पे इस वाले निशान लगा दिया है। निश्चित रूप क्यों नहीं होती है इस पे? इसीलिए तो ये सर्वविदित है कि ये लोग आजीवन राष्ट्रपति बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते, जबकि इस देश में मेरे देशवासियों इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म संप्रदाय है, अलग अलग खाना पीना है, अलग अलग रहन सहन है, तो कैसे एक विचारधारा चल सकती है बताइए मुझे। ये देश का बंटवारा नहीं होगा, इस देश को बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, अपनी हक नहीं मांगे और देश का बंटवारा नहीं होगा, तो ये और तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये कौन सा हिंदू है, कितने लोग, मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जो पचधर हिंदू के ब्राह्मण राजपूतों की बात होती है, कायस्थों की बात होती है, क्या कोई ब्राह्मण राजपूत अपनी बिटिया की शादी किसी शेड्यूल कास्ट चमार से करेगा? हिंदू की बात करते हो, हिंदू को जोड़ने की बात करते हो, यही तुम्हारा हिंदुत्व है? करो ना शादी, मुझे दिखाई 50 शादी ऐसी शादियाँ। तो सवाल इस बात का, कोई अगर चमार हरिजन अगर मांगने चलेंगे घर में तो उसको क्या हर्ष होगा बताइए मुझे। आप कहते हिंदू है तो हिंदू सब सर्वभाव संभाव होना चाहिए, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, सर्वे भवन सुखी न, तो ये होना चाहिए। सर ये जो बयान है कंगना का, इसको लेकर जो बहुत सारे जो संगठन हैं या जो सैनिकों के संगठन हैं या बहुत सारे जो रिटायर्ड कर्नल हैं, जनरल हैं, नोएडा में रहते हैं, वो हमेशा टीवी पर चल जाते हैं, जीडी बख्शी जो हैं वो भी, कहीं उनका बयान नहीं आ रहा है इस बात को लेकर। ये मैं कहना चाहता हूँ कर्नल जनरल जीडी बख्शी समेत लोगों को आदरपूर्वक विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग की देशभक्ति कहाँ है? आप लोग पहले तो चैनल में जो चैनल में बैठाते हैं ना, वो चैनल का अपमान है, इसलिए एक जवान क्यों नहीं बैठाते इंस्पेक्टर रैंक तक को, वो ड्यूटी कर जाता है बॉर्डर पर, तो ड्यूटी पे साइन करता है। ये विजिट करते हैं कर्नल जनरल सर, विजिट आई विजिटेड एट द पोस्ट, वो ड्यूटी पर 4 घंटे साइन कर रहा है। कौन महान है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन देश रक्षा कर रहा है, ये विजिट देखने जाते हैं वहाँ पे, तो उनको बैठाना चाहिए। पहले बैठाते क्यों, चैनलों को सोचना चाहिए जवानों को बैठाया जाए। दूसरी बात, ये क्यों नहीं देश, आप बताइए मुझे। सलमान खुर्शीद पाता आपके मुंह के बहुत खुल जाते हैं, इतना फूल के कुप्पा हो जाता है, लेकिन कंगना रानौत के मामले में कर्नल जनरल और शंकराचार्य हैं इस देश के जो ठेकेदार हैं, वो क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं? ये कितनी बड़ी बात है बताइए मुझे। 1947 जो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, लोगों ने जो अपनी खून के लहू 24 साल में अपने प्राणों की आहुति दी, वो क्या है इनको पता नहीं है। 1857 चलती हुई क्रांति अगर अध्ययन करें, वो जो पन्ने छुपाए गए हैं, असली 1857 में क्रांति हुई थी, उसी की, वो किसानों की, मजदूरों की, वो आज़ादी लड़ते लड़ते 1947 से मिला है, उसका प्रारूप है, वो सरकार ने छुपाया है। तो फिर आप उसका 1947 से भीख मिली, ये देशद्रोह। इस देश में अब तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले ही लेना चाहिए कि इस देश में जो इस विचारधारा को प्रमोट करते हो देशद्रोही हैं, चाहे कर्नल हो, जनरल हो, चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे रिटायर्ड जज हो, चाहे कोई हो, चाहे सरकार हो, और एक श्रेणी तो वो देशद्रोही श्रेणी में आते हैं। 1947 में हमने तिरंगे 31 साल मैंने सरहद पे इसलिए गुजारे तिरंगे को, हमने तिरंगों को सैल्यूट दिया। वो भगवा की बात करती हैं, हम भगवा को सम्मान देंगे? बताइए मुझे। जो उसमें हरा रंग जो फसलों का प्रतीक मनाता है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है, और बलिदान का किसी, बताइए उसको अपना कर रही हैं, क्या थोपना चाहती हैं बताइए मुझे। जो बयान जो दिया है कंगना ने, क्या कोई किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ हो सकता है? जी, प्रमोट ऐसे बहुत से में, खालिस्तानी माओवादी किसने कहा, भारत टुकड़ेगन किसने कहा, ये सब चीज़ें ये प्रमोट किया जाता है इनकी सरकार में कि आप लोग कहिए हिंदुत्व को जितना तोड़ सकते हो। ये तो अंग्रेजों के, ये तो लगे हैं आरोप लगे, मैं भी सुनता हूँ कि अंग्रेजों के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एजेंट हैं। ये तो भारत तोड़ने की बात करते, सरकार का समर्थन पूरा। जी हाँ, बीजेपी के जो बहुत सारे संगठन हैं, आरएसएस वगैरह, वो हमेशा जेएनयू को बदनाम कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, लेकिन जब एक एक्टर को ऐसा बयान देते हैं तो वो कहीं खुलकर सामने इनकी मुखालफत नहीं करते हैं। मैं पूछा तो ये जो कंगना रनौत कौन सी पाठशाला की पढ़ी हुई बताइए, इस पाठशाला को इतना खाद पानी बीज सरकार क्यों दे रही है? ये जो लोग क्यों, मैं पूछता हूँ कि ये लोग जो आरएसएस है, हुई आरएसएस, हुई श्री राम सेना, हुई दुर्गा वाहिनी, ये अपने एक विचारधारा प्रमोट करते हैं, देश की आवाज़ नहीं हो सकते हैं। ये जो संगठन है उनकी एक विचारधारा होती है, वो अपने संगठनों को लोग पूरे देश पर थोप नहीं सकते हैं। ये थोपने का प्रयास किया जाए। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, रहन सहन, खान पीन, सबका अलग अलग है। यहाँ सब लोग रहेंगे। आप अपनी विचारधारा लेके कहीं अपना जंगल में जाइए, जंगल में रहिए, वहाँ चलाइए अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ।